तैयारी कर रहे हैं, निराश ना हो। विकल्प अभी खुला है और बिहार में अभी इस साल लगातार वैकेंसी आएगी। सामान्य वर्ग में जो कट ऑफ जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 48 और ऐसे ही सामान्य वर्ग में लगभग 50 के आसपास जाएगा। जीविका संभवतः कल परसों आपको सारे पदों का कट ऑफ, जो बचे हुए सारे पद हैं उनका कट ऑफ आपको जारी हो जाएगा। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। कई लोगों का फोन आ रहा था कि सर आपने सबों का कट ऑफ लगभग इर्द गिर्द बताया, जो आपका अनुमान था वो सही हुआ है। लोग फोन कर रहे थे, उनका विश्वसनीयता, उनकी क्रेडिबिलिटी देव क्लासेस पे बढ़ रहा था और लोगों ने फोन भी किया, व्यक्तिगत तौर पे फोन किया ऑफिस के नंबर पे और पूछा कि भाई सर कब आईटी एग्जीक्यूटिव का कब निकलेगा, ऑफिस असिस्टेंट का कब निकलेगा, आप कब इंफॉर्मेशन देंगे, हम लोग बेचैन हैं, बताया जाए सर। तो मैंने कहा था जब मेरे पास पुख्ता जानकारी होगी तभी मैं खबर करूंगा, मैं वेग वाली बातें नहीं करता हूं। और आज मेरे पास पुख्ता जानकारी आ चुकी है। आज मेरे विश्वसनीय सूत्रों ने जो जानकारी दी है, मैं उसके हिसाब से, उनके अनुमान के हिसाब से ऑफिस असिस्टेंट और आईटी एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, जो जीविका से ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव 534 ब्लॉक में जो पोस्टेड होने जा रहे हैं उनके कट ऑफ के अनुमान पे चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो पैटर्न रहा है इसका, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद ज्वाइनिंग कब होगा, ज्वाइनिंग के बाद क्या क्या चीजें हो सकती है, उस पे चर्चा करेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, आपके सीधे सीधे मुद्दे पे आते हैं और मैं बताता हूं ऑफिस असिस्टेंट। सबसे पहले ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट जो है इनका कट ऑफ क्या जा रहा है। देखिए अगर बात करें सामान्य वर्ग में, तो सामान्य वर्ग में एक लोअर और मिनिमम कट ऑफ बताने की कोशिश कर रहा हूं, तो संभवतः 58 प्लस जाएंगे। ये सामान्य वर्ग का, सामान्य वर्ग 58 प्लस जा सकता है। और अगर बात करें एससी कोटा में, शेड्यूल कास्ट कोटा में, तो लगभग 39 के आसपास रहेगा। यानी जिनका भी मार्क्स इसके इर्द गिर्द है सामान्य वर्ग में 58 प्लस 59 है, तो वो श्योर रहें, ये मैक्सिमम कट ऑफ है। लोएस्ट कट ऑफ एससी में 39 के आसपास है, तो आप कंफर्म रह सकते हैं। अब और ये फिर से मैं बता दूं, ये अनुमानित कट ऑफ है, एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग दूसरे पोस्ट के लिए, जिसके लिए सबसे ज्यादा लोगों ने कॉल किया, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव। क्योंकि ये बहुत सारे हैं बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एक्सपर्टाइज किया हुआ है कंप्यूटर के क्षेत्र में, उन्होंने इसमें डाला था। तो इसका सामान्य वर्ग का कट ऑफ जो है, इसका सामान्य वर्ग का कट ऑफ कितना गया है, 50s के में जाने वाली की संभावना है। और सामान्य वर्ग में एक कट ऑफ होता है ईडब्ल्यूएस का, ये लगभग 48 के इर्द गिर्द जा रहा है। यानी सामान्य वर्ग में जो कट ऑफ जा रहे हैं ईडब्ल्यूएस में 48 और ऐसे ही सामान्य वर्ग में लगभग 50 के आसपास जाएगा। अब आते हैं ईबीसी। कुछ लोग जो हैं वो ईबीसी के कट ऑफ को भी जानना चाह रहे थे। फीमेल में अगर बात करें, फीमेल में अगर बात करें तो 39 के इर्द गिर्द जाएगा। कितना जाएगा, 39 के इर्द गिर्द जाएगा। महिला में जो भी ईबीसी कैटेगरी के महिला हैं, अगर उनका इससे ज्यादा है तो वो कंफर्म रहे, उन्हें ज्वाइनिंग मिलने जा रहा है। अब आते हैं शेड्यूल ट्राइब में, 33 गया है, ठीक है। एससी में 33 के अबाउट गया, एससी में 33। तो जो दो पद के बचे हुए थे, मैंने कोशिश किया है कि वो कट ऑफ आपको उसके इर्द गिर्द कट ऑफ बता दिया जाए। अब
एक दो चीजों को आप देखेंगे कि ये विशेष अर्हता की परीक्षा थी। ब्लॉक जो आईटी एग्जीक्यूटिव है विशेष अर्हता, तो विशेष अर्हता में एक विशेषज्ञ हो जाते हैं, कंप्यूटर के विशेषज्ञ होते हैं। देखिए यहाँ कट ऑफ क्या हुआ, थोड़ा डाउन हुआ है, 50 के अबाउट जनरल में गया है, फीमेल में 39 गया है ईबीसी कोटा में। वैसे ही अगर लेकिन अगर आते हैं और यहाँ पे ऑफिस असिस्टेंट में आते हैं तो कट ऑफ, क्योंकि ये विशेष अर्हता की परीक्षा नहीं थी, इसमें विशेष मैंने पहले भी बताया था, एलएचएस को लेकर भी बताया था कि एलएचएस में विशेष अर्हता थी। पहले भी बीपीएम्स के जो एग्जाम होते थे या जीविका के जो एग्जाम्स होते थे उसमें अनुभव खोजा जाता था। आरडी रूरल मैनेजमेंट, एमबीए, इन सब डिग्री को लिए हुए लोग आते थे। तो ये इस तरह की जब भी बातें होती थी, जब इस तरह के विशेष अर्हता की बातें होती थी तो कंपटीशन सीमित हो जाता है, और जैसे ही सीमित होता है तो जनरल जो तैयारी करते हैं वो बच्चे उसमें टेक पार्ट नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण कट ऑफ लो होता है। यहाँ देखिए यहाँ पर आपका कट ऑफ थोड़ा डाउन हुआ है, इसमें एलएचएस में उसी तरीके का लगभग 48 के अबाउट सामान्य वर्ग में गया था कट ऑफ। अब इसके बाद आती है बातें कि भाई ज्वाइनिंग कब होगा, जब ये तो निकल जाएगा कट ऑफ, संभवतः कल से लेकर परसों तक में क्लियर कर दिया जाएगा। जीविका संभवतः कल परसों आपको सारे पदों का कट ऑफ, जो बचे हुए सारे पद हैं उनका कट ऑफ आपको जारी हो जाएगा। तो अब आते हैं ज्वाइनिंग के लिए कि ज्वाइनिंग कब होगा। तो अभी चल रहा है अप्रैल, अप्रैल के बाद मई महीने के फर्स्ट वीक में पहला सप्ताह आप तैयार रहें जीविका एसपीएमयू में आकर ज्वाइनिंग के लिए। मैंने बोला एसपीएमयू याद रख लीजिए, जीविका में जिनका भी रिजल्ट हुआ है, यहां का स्टेट ऑफिस क्या कहलाता है, एसपीएमयू। स्टेट ऑफिस क्या कहलाता है, एसपीएमयू, ठीक है। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजमेंट यूनिट, स्टेट राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई, जो कि बेली रोड में है, विद्युत भवन में है। यहां आकर आपको ज्वाइनिंग लेना होगा। जिन जिन बच्चों को हो जाएगा, जो भी लड़के और लड़कियां सफल हैं होंगे, जो इस कट ऑफ में आएंगे, मई फर्स्ट वीक में आप यहां ज्वाइन करने के लिए आपको निमंत्रण मिल जाएगा। अब आते हैं बात कि भाई मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट के बारे में लास्ट टाइम भी मैंने मेरे पुराने वीडियो में चर्चा है। एक बार थोड़ा सा रिकैप, एक छोटा सा रिकैप कर देता हूं कि भाई बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पक्का होगा आपका, बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पक्का होगा, इस बात को याद रखिएगा। और साथ साथ में सामान्य रूप से जो मैंने पुराने वीडियो को मेरे देख लीजिएगा, उसमें सारा इंफॉर्मेशन आपको दिया गया है, लिंक भी उसका हम लोग शेयर करवा देंगे। अब आते हैं कि इसके बाद क्या क्या चीजें, क्या क्या फॉर्मेलिटीज आपको पूरे करने होंगे। तो भाई ये होने के बाद होगा विलेज इमर्शन। अब कहिएगा ये नया टर्म क्या है, विलेज इमर्शन। इमर्शन माने होता है डूबना, विलेज माने गांव। गांव में आपको डुबाया जाएगा, डुबाने का मतलब पानी में नहीं डुबाया जाएगा, गांव में आपको कुछ दिन बिताने के लिए देखा जाएगा, क्योंकि ये ग्रामीण परियोजना है, ये ग्रामीण प्रबंधन के लोग इसमें आते हैं आमतौर पे, और ग्रामीण रूरल क्षेत्रों में आपको काम करना होगा। तो आपके लिए टेस्ट लिया जाएगा, यही मेरे कई वीडियो में चर्चा है विलेज इमर्शन का। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, विलेज इमर्शन करेंगे, और इसमें गांव में आपको ठहरना होगा, आपको प्रवास करना होगा। ठहरने का मतलब ये नहीं कि गए 2-4 घंटे बिता के आ गए, आपको प्रवास करना होगा। कुछ दिनों तक वहां के गरीब दीदी, एससी कम्युनिटी, एसटी कम्युनिटी, जो गरीब दीदी
होंगे उनके घरों में आपको रुकना होगा, उनके साथ ठहरना होगा। ये इमर्शन का जो दिन हो सकता है अभी निर्धारित नहीं हुआ है, लेकिन 7 दिन से 45 दिनों तक हो सकता है। क्योंकि हम लोग के टाइम में जब मैं जीविका में था तो आमतौर पे 30 दिन इमर्शन होता था, बाद में कहीं कहीं कुछ कुछ कमी हुई। हम लोग तो 45 दिन, हर बार 45 दिन करते थे। और हमारे अंडर में बहुत सारे लोगों ने, बीपीएम वगैरह ने भी इमर्शन किया। और आज के डेट में चूंकि ये बिहार की एक महत्वपूर्ण परियोजना है, तो जो भी प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी होते हैं, चाहे वो आईएएस हो, चाहे डेप्यूटी कलेक्टर हो, वो भी आते हैं और ग्रामीण प्रवास में रहते हैं। 1 सप्ताह का कम से कम उनको दिखाया जाता है। आमतौर पे वो गाड़ी से आते हैं, अपना देखते हैं, लेकिन ठहरने की व्यवस्था उनकी की करने का प्रावधान है कि वहां रुके और उन चीजों को वो देखे, समझे, उस परियोजना को। तो एक तरफ तो आपको यहाँ विलेज इमर्शन में परियोजना को समझना है, परियोजना को समझना, चूंकि गांव में जब रहेंगे तो आपको क्या होगा, इस परियोजना के बारे में जानने, गांव में रहेंगे तो 2 चीजें सीखेंगे। एसएसजी के मीटिंग, वीओ के मीटिंग, सीएलएफ के मीटिंग में जाएंगे, और इसके बारे में जानना होगा मेरे पुराने वीडियो में देख लेंगे, तो वहां जाएंगे। इसके साथ ही क्या होगा, परियोजना को के साथ साथ गांव को समझेंगे, गांव के डेमोग्राफी को समझेंगे, गांव के सामाजिक आर्थिक स्वरूप को समझेंगे। और जब उस सामाजिक आर्थिक स्वरूप को आप समझेंगे तभी परियोजना में काम कर सकेंगे। थोड़ा सेंसिटिवनेस होगा, परियोजना की समझ और ग्राम जीवन की समझ, ग्राम में जीवन की समझ होगी आपको। ये दोनों का उद्देश्य होता है यहाँ पे आपको इमर्शन करवाना। ठीक है, ग्राम्य जीवन को समझना है, उसके ग्राम्य जीवन का मतलब उसका आर्थिक और सामाजिक जीवन। ठीक है, अब आते हैं विलेज इमर्शन के बाद आपको मिलेगा एक इंडक्शन प्रोग्राम। इंडक्शन प्रोग्राम में जो भी जिस पद के व्यक्ति होंगे उसको उसी के हिसाब से इंडक्शन दिया जाएगा। जैसे कि मान लिया आप आईटी एग्जीक्यूटिव हैं, तो आपको वहां पे दिखाया जाएगा कि भाई आप क्या क्या काम करेंगे, उससे संबंधित इंडक्शन प्रोग्राम दिया जाएगा। अगर आप सीसीएसी हैं तो परियोजना में फील्ड स्टाफ होंगे, तो फील्ड स्टाफ से संबंधित आपको चीजों को बताया जाएगा। तो हर पद के अनुसार जो जैसे आपको उस पद को एग्जीक्यूट करना है उसके हिसाब से आपको बताया जाएगा। तो ये इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा जो कि 7 दिन का हो सकता है, रेसिडेंशियल रहेगा, किसी अच्छे होटल में ठहराया जाएगा आपको, और वहां इंडक्शन प्रोग्राम, एक ट्रेनिंग चलेगा जो कि जीविका में जब काम आप करेंगे तो काम कैसे कर सके उसके लिए इंडक्शन प्रोग्राम चलेगा। तो इस इंडक्शन प्रोग्राम में क्या होगा, परियोजना का एक ब्रीफ आपको काम की समझ दिया जाएगा, संक्षेप में जानकारी मिलेगा। और साथ साथ परियोजना का संक्षेप में जानकारी और साथ साथ काम कार्य संबंधी जानकारी। ठीक है, तो इतनी समझ के बाद मुझे लगता है कि जो लोग आशान्वित होंगे, जिनकी वो तो मेरे वीडियो को देखेंगे ही, जो आशान्वित नहीं भी हैं तो उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। देव क्लासेस एक मार्गदर्शक बहुत जल्द आपके लिए, देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी हम लोग ला रहे हैं, कोर्सेस ला रहे हैं, जिसमें बहुत कम मूल्यों पे आपको कोर्सेस मिलेंगे, जिसमें मैथ होगा, रीजनिंग होगा, इंग्लिश होगा, हिंदी होगा, जो एक पूरे कंप्लीट फाउंडेशन बैच देंगे। साथ साथ उसमें टेस्ट सीरीज वगैरह भी रह सकता है। तो अगर आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब किए रहेंगे तो इसका इंफॉर्मेशन आपको ससमय मिलेगा। तो इसलिए जो भी छात्र और छात्राएं तैयारी कर रहे हैं, निराश ना हो, विकल्प अभी खुला है और बिहार में अभी इस साल लगातार वैकेंसी आएगी, लेकिन उन्हीं लोगों का होगा जो बेहतरीन तैयारी करेंगे। अभी रिसेंट में एईडीओ का एग्जाम चल रहा है, और जरा उस एईडीओ एग्जाम के बारे में पता कर लीजिए।
जो लोग ऊपरी तौर पे पढ़े हैं वो बाहर हैं, और जिन्होंने गहराई से पढ़ा है वो एग्जाम पास करेंगे। तो जो लोग, जो भी व्यक्ति, जो छात्र अगर सही तरीके से तैयारी कर रहे हैं वो निश्चित तौर पे सफल होंगे। तो सही मार्गदर्शन में आए, सही तरीके से पढ़ाई करें और अपने समय को अधिक से अधिक सही तरीके से अपने आप को ब्रशअप में लगाएं। हमारा बहुत जल्द हमारा जो है देव क्लासेस कॉम्पिटिटिव चैनल पे आपको कोर्स की घोषणा हो जाएगी। साथ साथ हमारा फाउंडेशन बैच चल ही रहा है जिसमें 5 to 12 का पढ़ाई बिहार बोर्ड और सीबीएसई के लिए हो रहा है। थैंक यू।